देश में एक लहर बन चुकी है सोनम वांगचुक के हक में। पूरा देश कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें युवाओं के साथ है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके अगेंस्ट है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पे मानते हैं कि सोनम वांगचुक को फंड सारी तरह से विदेशी ताकतें कर रही है और जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ वो पूरी तरह से देशद्रोह है। इसमें किसी भी तरह की हमारी कोई निजी राय नहीं। ये बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो ये सोच रहे हैं, जो ये कह रहे हैं और सीजेपी में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें गद्दार भी बता रहे हैं। आम लोग हैं और उनके अपने अलग अलग तर्क हैं। उन तर्कों को सुनना जरूरी है। पहला तर्क यह है कि सोनम वांगचुक को जॉर्ज सोरस जैसे विदेशी ताकतों के द्वारा फंड किया जा रहा है। दूसरा तर्क यह है कि इसमें बहुत सारे एंटी नेशनल्स काम कर रहे हैं और यह तर्क किसी मीडिया के द्वारा दिया गया नहीं है, ये आम लोग बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक पार्क का एक ऐसा नजारा जहां पर छोटी उम्र नहीं, बीच वाली उम्र नहीं, परिपक्व उम्र के बुजुर्ग सुबह अपनी वॉक करने आए और तब जब किसी ने मुद्दा छेड़ दिया जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट का, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि विदेशियों द्वारा फंड है, देशद्रोह का काम है। क्या ये बोल रहे हैं, सुनिए एक बार। उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। टेंशन में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जाने चली गई उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं तो आप क्या करेंगे? आप चाहती क्या? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर हो, साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो। आप लोग गए क्या जंतर मंतर में किस वोट के लिए आप बैठे हो? क्या आपका मुद्दा है? क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। नीट दिया आपने? नहीं दिया, फिर आपको क्या मालूम है नीट की हकीकत क्या है? सर धर्मेंद्र प्रधान का हमने भी विरोध किया है और बीजेपी का आरएसएस के लेवल पे किया है। ठीक है, उनके पास इसको आराम से भी नहीं मैं आराम से नहीं, आप लोग नए लड़के और आप लोग को मालूम ही नहीं कुछ। मैं क्या वो गद्दार आदमी है जो चाइना को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दौरे करता है, वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ गले मिलता है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। आप लोग यही चाहते हो इस देश में ये कत्लेआम हो? सर तेज आवाज में बोल के गलत चीज को सही नहीं कर सकते। नहीं तेज आवाज की बात नहीं। आप लोग जानते ही नहीं कोई चीज। देश के खिलाफ अभी जवानी है, खून गर्म है, इसलिए आप देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो। देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। बैकग्राउंड में क्या है आपके पास? आज संसद का घेराव है, काहे के लिए घेराव भाई? जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते। और कौन आ रहा है? पूरे जितने गद्दार नेता है वो सब आ रहे हैं इसमें। वो सब कोई स्टूडेंट नहीं, कोई जमजी नहीं, नए लड़के अभी कॉलेज के जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं, जो से हम लोग भी करते थे प्रोटेस्ट। सर वहाँ पे नॉलेजेबल लोग कोई नहीं, कोई नॉलेजेबल नहीं। जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हो आप, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आपने उनके बारे में हम लोग इंजीनियर हैं। आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? उनके बारे में एक रिसर्च पता है आपको? मेरे को सुनो, मेरे को 50 मालूम है। एक बताइए, 50 मालूम है। वो जिस कॉलेज में लड़कों को पढ़ा रहा है उनकी डिग्री फर्जी है। बताइए, एक रिसर्च बताइए। रिसर्च एक भी याद है? याद भी नहीं होगी। अरे बेटा, मेरे खुद के जो है ना, वो आदमी इतना पढ़ा नहीं है। शांति से बात करो ना। आप हमें बोलने दे मेरे रहे को हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पे अवार्ड मिला है, मालूम है? मैं क्या करूं जान के जब आप अच्छी चीजें नहीं बोल पा रहे हैं? भाई मेरे को जब आप नहीं जानते हो, मैं वांगचुक को कैसे जानूंगा जो फर्जी कॉलेज चलाता है वहाँ पे? एक भी बच्चे की डिग्री, उसके लिए आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं संतोष मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में, मदन महल में आप रहते हैं। ओके, आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं एसयू एमपी में, सीनियर एसयू। ओके, तो हमें ये अपडेट्स अभी मिल रहे हैं हमारे एमपी से। सर ने भी हमें बताया है एंड इतना अग्रेसिव होके बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं नॉर्मली आके मैंने पोलाइटली आप लोगों से बोला था अच्छे से, बट बीच में आके तो पूरी तरह से
जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर बहस छिड़ चुकी है। बुजुर्ग बनाम जेनजी हो चुका है और बुजुर्ग जेनजी से पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों एंटी नेशनल्स का साथ दे रहे हैं, आप लोग क्यों उनका साथ दे रहे हैं जिनके ऊपर से, जिनके पास से विदेशी फंडिंग से काम कर रहे हैं। जो इनके सारे तर्क सुनिएगा, तर्क सुन के आपका क्या मत है वो लिखिएगा। क्या ये पूरी तरह से गलत है, क्या ये आंशिक तरह से गलत है, या क्या ये गलत है ही नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसके विरोध में बोलने वाला तो हर कोई गोदी मीडिया है, हर कोई बिका हुआ है, वो भी जरा ये बताएं कि ये जो बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे हैं इनको किसने खरीदा होगा, ये कौन सा मीडिया है, और फिर ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सुनिएगा इस पूरी बातचीत को, रिवाइंड करके भी इस वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि अगर आम लोगों का एक धड़ा ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। आप भी देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।